नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ भी न्यूज़। मैं शशांक मिश्रा। मैं दोबारा पहुँचा हूँ यहाँ किसान जो कलियाखेड़ा के मोहान रोड योजना में एलडीएन की ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए आया था और पूरा दिन से किसानों को इस कड़ी धूप में और उसके बाद बारिश में यहाँ तड़पाता रहा और भरोसा देता रहा कि मैं बातचीत के द्वारा आपका हल अभी निकाल रहा हूँ। उसके बाद अ, बार-बार बयान बदलते रहे कि ये अधिकारी आ रहे हैं और वो अधिकारी आ रहे हैं, सचिव आ रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग आए भी थे एलडीए से और बातचीत बनी कि नहीं बनी, उसके बाद भी अभी किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे किसान यूनियन के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं मनीष यादव जी, हम उनसे जानकारी लेंगे। इनको प्रतिनिधिमंडल के तौर पर वहाँ बुलाया गया था बातचीत के लिए। अध्यक्ष जी, ये आपको बुलाया गया था 4 लोगों के साथ में, तो क्या हुआ उस नहीं देखिए, हमने जो मांग पत्र दिया था उसमें ये था कि 2015 के सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा दिया जाए या फिर उस समय जो मार्केट वैल्यू थी 80 लाख रुपए बीघे उसका 2 गुना 1 करोड़ 80 लाख रुपए बीघा किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा इस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा या हमसे आगे जो अधिकारी हैं मतलब मुख्यमंत्री के यहाँ या सचिव के यहाँ वहाँ आपको जाना पड़ेगा। हमने वो बात मान ली। मुझे भी पता है कि वो इनके हाथ में नहीं है, उसके लिए हमें आगे के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। मैंने वो बात एक्सेप्ट कर ली। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से 14 तारीख को हम मिलेंगे और उसके अलावा और भी जो हमारे रास्ते होंगे उसके लिए हम करेंगे। अन्य जो हमारे 11 बिंदु थे कि यहाँ गाँव में जो है हमारे मकान जो है उनको चिन्हित कर लिया जाए, वहाँ लाल घेरा कर दिया जाए, किसानों को 20 वर्ष तक एक पेंशन के रूप में एक मुआवजा राशि दी जाए। इस तरीके की मांगे थी। किसानों के जो घर बने हुए हैं उनको अवैध न घोषित किया जाए, जो बजट के पहले के जो घर बने हों उनको योजना में शामिल किया जाए या फिर योजना में नहीं शामिल किया जाता तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका मुआवजा दिया जाए। 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट का अभी जो बना हुआ मकान उसका रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से ज़मीन का और मकान का वो मुआवजा निर्धारित किया जाए। इस तरीके की तमाम माँगे थी। उनका सिर्फ़ अपनी एक बात पकड़ के बैठे। मैंने कहा ठीक है आप कल नहीं कर सकते हो। आप इन सब चीज़ों पे हमारे जो मुद्दे हैं इन पर एक रिटर्न सहमति लेटर जो है वीसी साहब का आप दे दो हमें अपने लेटर पैड पर एलडीए के। उसके लिए वो तैयार नहीं है कोई भी। वो कह रहे हैं कि कब्ज़ा करने दीजिए, सिर्फ़ हम पिलर तो गाड़ रहे हैं, अभी हम खेत तो जोत नहीं रहे हैं। तो जब पिलर गाड़ लेगा, कोई भी आदमी प्लॉट लेता है, बाउंड्री करा लिया तो उसका पोजीशन हो गया। तो जब वो पिलर गाड़ लेंगे तो उनका पोजीशन हो गया। जब तक पोजीशन नहीं है तब तक हम लोगों के पास कुछ रास्ते हैं। जिस दिन उनका पोजीशन हो जाएगा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक और जानकारी मिली थी यहाँ किसानों से बातचीत के दौरान कि एक बार पहले भी एलडीए ने इन किसानों से झूठ बोला था कि हम यहाँ पर सर्वे कर लें और आपको दे देंगे, उसके बाद कुछ नहीं दिया। क्या ऐसा हाँ, है? कुछ नहीं हुआ। 2018 में ये लोग कब्जा करने आए थे, तब मेरे द्वारा ही उस समय इस योजना में काम नहीं करने दिया गया था। मैंने रोका था। उस समय लगभग 200-300 पुलिसकर्मी तमाम अमला आया था। मैंने वापस भेजा। उसके बाद 6 साल हो गए। 6 साल में ये अब फिर लौट कर आए हैं। ये धीरे-धीरे ठेकेदारों को सब टेंडर अलॉट कर दिए, प्लाट बेच दिए। अब वो लोग कब्जे के लिए दबाव बना रहे हैं। किसानों को ये कुछ देना नहीं चाहते। किसानों को मिट्टी के मोल तोल कर इन लोगों ने खत्म कर दिया है। किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने देंगे। जब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तब तक इस जमीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। आइए हम यहाँ पर और महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम बात करेंगे और उनको हकीकत में पूरे दिन से बैठी हुई हैं महिलाएं यहाँ पर। हम उनसे पूछेंगे कि पूरा दिन घर द्वार छोड़कर उनके साथ क्या बीता यहाँ पर। थोड़ी सी जगह दीजिएगा। दादी जी, आप यहाँ शुरू से बैठी हैं? हाँ, सुबह से बैठे हैं भैया। तो ये बताइए जब से आप आई हैं कुछ खाना पीना कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ। ये स्थिति है और ये किसके कारण उपजी आप ये देख सकते हैं। ये एलडीए के उन क्रूरतम व्यवहार करने वाले अधिकारियों के द्वारा इनको ऐसा किया गया कि ये यहाँ पर दिन भर से बैठने के लिए मजबूर हैं। कुछ और भी लोग हैं, देखिए दादा बुजुर्ग हैं, हम इनसे पूछते हैं। दादाजी, बारिश हुई तब यहीं थे आप? हाँ, देखिए हम सुबह से यहाँ पे बैठे हैं और जो एलडीए हमारे साथ अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और अभी देखिए ये कब्ज़ा करने के लिए उतावले हैं। आपने भी सुना होगा कि प्यारेपुर का मुआवज़ा कलियाखेड़ा के समान कर दिया गया है, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। कलियाखेड़ा में पेड़-पौधों का सर्वे हो गया है। अभी यहाँ के किसान को किसी को ये नहीं पता है कि हमारे आम की पेड़ की जो मूल्य है हमारा किस आधार पे निर्धारित होगा, उसकी उम्र का आकलन करेंगे या उसकी उपज पे करेंगे और नीम के पेड़ का क्या मिल रहा है, ये खुलासा होना चाहिए, किसान को पता लगे। यानी आपको क्या लगता है कि आपके साथ ये अन्याय करने आए हैं या ठगने आए हैं, क्या लगता ये है? घोर अन्याय है, कब्जा करने के बहाने, पिलर गाड़ने के बहाने और फिर ये चाह रहे हैं कि धीरे-धीरे हम पूरा कवर कर लेंगे, किसान कुछ कर नहीं पाएगा, नियत खोटी है, लिखित नहीं दे रहे हैं
और ये जो है सरासर किसानों के साथ अन्याय है। किसान मर मिटने के लिए तैयार है। हम लोग सुबह से बैठे हैं, बैठे रहेंगे, 24 घंटा बैठे रहेंगे जब तक न्याय का आश्वासन नहीं मिलेगा। कोई किसान यहाँ से हिलेगा नहीं। ये किसानों का प्राण है। बहन जी, आप तो काफी देर से यहीं पर हैं, जब से धरना यहाँ का स्टार्ट हुआ था रोकने का, तो आपको क्या आश्वासन मिला, कुछ जानकारी मिली? कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। जिस तरह की आप देख पा रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें बैठी, किसान साथी भी बैठे, अपने हक और अधिकार की मांग के लिए बैठे। जो जायज हमारी मांगे हैं, एलडीए प्रशासन उसको लिख के देने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं इनकी मंशा में खोट है। वो किसानों के साथ अत्याचार करते आए और करने की उनकी मंशा है। आप छोटे-छोटे बच्चे देख सकते हैं, सुबह से यहाँ बिलख रहे हैं। बारिश हो गई, धूप हुई, लेकिन किसान यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसान अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए रोड पर बैठा है, तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर एलडीए ने हमें आश्वासन नहीं दिया तो हम भी उन्हें कहीं से अपनी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। चाहे हमें बुलडोजर के आगे अपने प्राण त्यागने पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं, किसान प्राण त्यागने के लिए तैयार है। एलडीए प्रशासन किसानों को लगातार गुमराह कर रहा है। उनको सिर्फ आश्वासन और आश्वासन, इसके अलावा आज तक कुछ नहीं दे सका है। जब भी किसानों के साथ बातचीत की तो बातचीत में उन्हें सिर्फ गुमराह किया गया, उन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया, ऐसा कहना है किसानों का। आप देख सकते हैं पीछे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आंदोलनरत हैं। आइए हम कुछ बच्चों से बात करेंगे जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है और वो बेचारे यहाँ पर किस तरीके से पूरा दिन है। बेटा इधर घूमिएगा जरा, किस क्लास में पढ़ती हैं? फिफ्थ में पढ़ती हैं। तो ये जो धरना वगैरह मिला आपको सूचना, तब से आप यही हैं? हाँ। तो पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? पैसे नहीं तो क्या? आप लोग पढ़ाई लिखाई करने की पैसे जब नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये इन बच्चों का दर्द है, इन बच्चों का दर्द है। आप देख सकते हैं इनकी उम्र है पढ़ने लिखने की और ये बेचारे धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। ये एलडीए प्रशासन की करतूत है, ये एलडीए प्रशासन का कारनामा है, जिसके लिए आप देख सकते हैं जिन महिलाओं को इस समय रोटी बनाने का समय होता है, तो देख सकते हैं सबकी सबकी मायूसी भरी निगाहों से यहाँ बैठी हैं। उनको आशा थी कि एलडीए के अधिकारी आएंगे और उनसे कुछ बात करके कुछ हल निकालेंगे, लेकिन आप सबके चेहरे देख सकते हैं पूरी तरह से मायूसी इनके चेहरे पर नजर आ रही है। अब पता नहीं इन लोगों का रात का खाना बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो यही लोग जान पाएंगे। लेकिन आप साफ देख सकते हैं जितने भी किसान भाई हैं यहाँ पर, सभी लोगों के चेहरे पर साफ मायूसी दिख रही है कि एलडीए ने उन्हें सिर्फ ठगा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ये झूठा आश्वासन, किसानों के नाम पर देश की सरकारें चलती हैं। आप देखेंगे जब भी बात होगी गरीब की और किसान की बात होती है। 70 सालों से लगातार शासन चलाते आए हैं लोग, किसानों के दम पर और गरीबों के दम पर। क्या हुआ? किसान जैसा तब था वैसा आज भी है। पहले भी किसान दबा कुचला था, उसको हमेशा दबाया कुचला जाता था और आज भी किसान की वही स्थिति है। पहले अंग्रेज करते थे, लेकिन आज जो सब प्रशासन के अधिकारी बैठे हुए हैं, एलडीए प्रशासन से आए हुए लोग हैं, ठीक वही अंग्रेजों का रवैया इन किसानों के साथ कर रहे हैं, उनसे झूठ बोल रहे हैं लगातार। ऐसा इन किसानों का कहना है कि सिर्फ बार बार उनको आश्वासन दिया जाता है और उनको डराया जाता है कि उनके घर भी उजड़ जाएंगे। इनके अंदर ऐसा भी डर है, ऐसा कई किसानों ने बताया कि समय आने पर उनका आशियाना उजड़ जाएगा। उनसे पूछिए जो उन घरों में पैदा हुए, उनसे पूछिए जो उन घरों में बड़े हुए, क्या अगर उनका आशियाना उजड़ता है तो उनके दिल पर क्या बीतेगा। ये कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या घर भी उजाड़ने की बात सामने आई है? आइए। आप सुन सकते हैं महिलाओं के मुंह से कि घर गिराने की भी बात आई है। बड़ी मुश्किल से जिंदगी बीत जाती है लोगों की कि एक घर बना पाते हैं, और आप देखिए एलडीए प्रशासन उनके घर गिराने की बात कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या भारत की सरकार ये नहीं देख रही एलडीए प्रशासन की लापरवाही? अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा था, जगह जगह एलडीए ने लखनऊ में तांडव मचाया था, लेकिन खरीदने वाले लोग बेचारे किस तरीके से प्लाट लिए थे वो सह गए। लेकिन यहाँ पर किसान है, किसान एक पूरे देश को अगर खिला सकता है तो उस देश की चलने वाली सरकारों को भी हिला सकता है। ये खुला चैलेंज है इन किसानों का। लोग खुलकर बोल रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है।
और यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं पीछे खड़े हुए दूर तक, सबके अंदर आज एक आशा थी कि बातचीत के लिए तैयार हुए हैं तो वो बातचीत करेंगे और उनको जो उनकी समस्या है उनका निदान करेंगे। लेकिन जैसे बातचीत करने के बाद प्रतिनिधि मंडल निकला है, उसके बाद से सबके ऊपर निराशा है कि उनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था, जिसके लिए जो है वो लोग नहीं तैयार हुए। और किसानों की मांग ये थी कि हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें जो भी चाहिए वो लिखित में चाहिए, लेकिन उनको लिखित में देने के लिए मना कर दिया। और आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी तैयारी से एलडीए प्रशासन यहाँ पर आया था, अपने रेडीमेड ऑफिस भी लाया था, पूरी कब्जे की तैयारी थी, पूरी कब्जे की तैयारी थी। आप देख सकते हैं, वो देखिए आप, रेडीमेड ऑफिस भी यहाँ लेकर आए थे कि इस ऑफिस को आज स्थापित कर दिया जाएगा और यहाँ कल से हम कार्य शुरू कर देंगे, ऐसा एलडीए प्रशासन की मंशा थी। लेकिन इन किसानों के उत्साह की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने अपने उजड़ते हुए आशियाने के लिए और अपनी खोती हुई खेती के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। खेती तो इन्होंने सौंपने का प्रण ले लिया, लेकिन जो उनका उचित मुआवजा है, ये सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं। क्या सरकार को उनके हक का पैसा उन्हें नहीं देना चाहिए? ये बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से। किसानों के साथ लगातार अन्याय क्यों? किसानों के साथ लगातार अन्याय क्यों? क्या किसान अन्याय सहने के लिए पैदा हुआ है? आज की इस धूप में बड़े बड़े अधिकारी अपने एसी रूम में बैठ करके अधिकार चला रहे थे, वहां से सूचनाएं भेज रहे थे, और यहाँ सड़क पर किसान बैठा हुआ था, ना कोई दरी है ना कोई चटाई है, सड़क की धूप में जल रहा था। उसके बाद पानी बरसा, उनके ऊपर क्या बीत रही है ये किसानों के चेहरों से आप साफ देख सकते हैं। एक एक किसान का अगर आप चेहरा देखेंगे पूरी तरह से झुलसा हुआ दिख रहा है। ये इस धूप का कहर और पानी का कहर दोनों झेल कर यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग है कि इन किसानों की समस्याओं को अगर हमारे आवाज उन तक पहुँचती है तो जल्द से जल्द निराकरण कराने का प्रयास करना चाहिए। क्या देश का किसान न्याय के लिए सड़कों पर, ये बहुत बड़ी बात है। देश का किसान अगर सड़कों पर न्याय के लिए और अपने हक के लिए बैठता है तो ये एक बड़ी शर्म की बात होती है। बड़े शौक से कहा जाता है उन्हें अन्नदाता। अन्नदाता जो सबका पेट भरता है, क्या वो सड़क पर बैठने के लिए? ये बड़ा सवाल है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए।